चैनल। आज पहली बार मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि शेयर बटन दबाकर और इतनी जोर से दबाइएगा कि यह वीडियो हर भारतीय तक पहुंच जाए, जो जाने अनजाने में भारत के विकास में सहयोग करने के बजाय चाइना के विकास में सहयोग देते आ रहे हैं। भारत को कुचलने के लिए चाइना अपने शतरंज के सभी मोहरे को एक के बाद एक फेंकता जा रहा है और हम भारतीय इतने भोले हैं कि इसके चपेटे में आ जाते हैं। शुरुआती दौर में चाइना ने अपने सस्ते सस्ते प्रोडक्ट्स के जरिए भारत के पूरे बाजार को अपने प्रोडक्ट से भर दिया और आज हालात यह है कि डेली यूज का कोई भी सामान उठाओ चीन का ही होता है। आज हम पूरी तरह से चाइनीज प्रोडक्ट्स के गुलाम हो चुके हैं। आज के डेट में चाइना से हम लगभग 430 बिलियन का माल खरीद रहे हैं और केवल 100 बिलियन का माल उसे बेच रहे हैं। इतना बड़ा ट्रेड डिफिसिट है। टिकटॉक, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी से लेकर लाइकी, हेलो, वीगो वीडियो, शेयर चैट, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज, वी चैट, शेयर इट, जेंडर, टर्बो वीपीएन, क्लब फैक्ट्री, अली एक्सप्रेस, ट्रू कॉलर, न्यूज डॉग, ब्यूटी प्लस, वी मैट, कैम स्कैनर जैसे तमाम ऐप्स पूरे भारत को गुलाम बनाकर रखा है। और तो और भारत में लोकप्रिय गेम पबजी मोबाइल और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स के पब्लिशर और कोई नहीं बल्कि चाइनीज कंपनी टेंसेंट है, जो किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के नहीं है। मतलब इनको खासकर बनाया ही गया है इस रणनीति के तहत कि भारत के युवा अपने कीमती समय को दिन भर फालतू के वीडियोज और अश्लील चीजों को देखने में बर्बाद कर सके। यह साजिश नहीं तो और क्या है। बात बस यहीं तक सीमित नहीं है। इनमें से अधिकांश ऐप्स भारत के लोगों के सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये ऐप्स लगातार हमारे इम्पोर्टेंट डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं। मतलब आपके फोटोज, आपके मोबाइल नंबर, नाम और लोकेशन, सबकी जानकारी इन्हें होती है। जरा सोचिए, अगर कोई मिलिट्री जवान या ऑफिसर इन ऐप्स को अपने फ़ोन पर इंस्टॉल रखे तो यह देश के सुरक्षा के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि भारत सरकार ने पिछले साल कई ऐसे ऐप्स को बैन कर दिया था। अमेरिका पहले ही चाइनीज मोबाइल कंपनियों को बॉर्डर सिक्योरिटी में लगे जवानों के लिए बैन कर रखा है। लेकिन चीन की चालाक कूटनीति कहिए या चीन के लोगों की देशभक्ति, मतलब अपने सभी प्रोडक्ट्स को चीन पूरे दुनिया में बड़े आसानी से बेच देता है। लेकिन जब कोई विदेशी कंपनी चीन में यह सोचकर आता है कि बड़े देश में बड़े बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसे मुंह की खानी पड़ती है। मतलब वहाँ के लोग बाहरी कंपनियों के किसी भी प्रोडक्ट्स को चाहे कितना ही बढ़िया क्यों ना हो स्वीकार करते ही नहीं। वहाँ का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और आईटी सेक्टर इतना मजबूत है कि वे लोग उसी से मिलता जुलता अपना वर्जन अलग तैयार कर लेते हैं। पूरी दुनिया में गूगल का क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल हो रहा है, जबकि चाइना यूसी ब्राउजर चला रहा है। जहाँ पूरी दुनिया इंटरनेट पर सर्च करने के लिए google.com का इस्तेमाल करता है, वहीं चाइना के लोगों ने अपना खुद का एक अलग वर्जन तैयार कर रखा है, baidu.com। व्हाट्सएप की पहुंच आज पूरी दुनिया में जहां घर घर तक हो चुकी है, चाइनीज लोगों ने इसको छुआ तक नहीं। वे आज भी खुद का वी चैट ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यूट्यूब का एक अपना अलग वर्जन ही बना डाला, यूको। ठीक इसी तरह फेसबुक के जगह पर renren.com, ट्विटर के जगह पर वाइवो का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने देश के बिजनेस ग्रोथ के लिए चीन के लोगों ने अमेजन को पांव पसारने तक का मौका नहीं दिया। इसके बदले वो जैकमा के अलीबाबा और अली एक्सप्रेस जैसे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। और तो और ओप्पो, वीवो, रियलमी और वन प्लस जो आज भारत के घर घर तक पहुंच चुका है, कोई अलग अलग कंपनी नहीं बल्कि सबका मालिक एक ही है, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, जो चाइना की ही एक कंपनी है। रेडमी और हुवेई जैसे कंपनियां भी चाइनीज ही हैं। एक बात और जान लीजिए, बताए गए किसी भी फ़ोन में मेड इन इंडिया का लेबल चिपका मिले तो धोखा मत खाइएगा। मेड इन इंडिया का मतलब बस इतना ही है कि इनका असेंबलिंग सिर्फ भारत में हुआ है, लेकिन पैसा चीन ही जा रहा है। आज तक हमने चाइनीज लोगों के खान पान को लेकर खूब मजाक उड़ाया है, लेकिन याद रखिए इनमें गजब की देशभक्ति होती है और यह देशभक्ति हमारे द्वारा फेसबुक और व्हाट्सएप पर दिखाई जाने वाली देशभक्ति से कहीं ज्यादा अधिक मायने रखती है। आपको तो याद होगा ही, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी बिजनेस के जरिए देश को गुलाम बनाया था। उस समय भी लोगों को समझ नहीं आया था कि आगे क्या होने वाला है। लोग तो बस यही सोच रहे थे कि वो हमें रोजगार दे रहे हैं, इसमें बुरा क्या है। ठीक वैसा ही आज हो रहा है। हम चंद पैसे बचाने के लिए चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं, टाइम पास करने के लिए इन चाइनीज ऐप्स पर फूहड़ वीडियोज को देख लेते हैं,
लेकिन इससे हम अपने ही देश के स्वदेशी रोजगार में लगे लोगों के पेट पर लात मार रहे होते हैं, साथ ही अपने दुश्मनों को फाइनेंशियली तौर पर और मजबूत बना रहे होते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से नकार कर स्वदेश में निर्मित महंगे प्रोडक्ट्स को खरीद लेनी चाहिए। आत्मनिर्भर होने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता कि हम दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स को नकार दें, बल्कि इसका असली मतलब यह होता है कि हम वैसे ही प्रोडक्ट्स को अपने देश के अंदर तैयार कर सकने वाले इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर सके। आज नहीं तो कल हमें इस इकोसिस्टम को तैयार करना ही होगा। हम कब तक मेडिकल इक्विपमेंट, आईटी सेक्टर, आयरन, स्टील, ऑर्गेनिक खाद, मशीनरी टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और हथियारों के लिए दूसरे देशों के एहसान तले दबे रहेंगे? आज वो सही समय आ चुका है जब हम सरकार के आत्मनिर्भर भारत में अपना छोटा सा सहयोग देकर असली देशभक्ति साबित कर सकते हैं। अब जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और सैनिकों के जिम्मे नहीं रह गया है कि वो बॉर्डर पर लड़ते रहें। अब यह जिम्मेदारी हर भारतीयों की बन गई है। नीचे कमेंट में लिखकर आज मेरे साथ शपथ लीजिए कि आज के बाद हम एक होकर अपने देश के व्यापारियों को ऊपर उठाएंगे और फालतू के टाइम पास चाइनीज ऐप्स का बहिष्कार करेंगे। देश में खुशहाली आएगी तो सबका फायदा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी बातें अगर समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो को देखने में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।